अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयदा नुसरत सिरातुल मुस्तकीम से। आइए आज बात करते हैं उन लेडीज़ के बारे में जो अभी तक तो जो मैं बताई हूँ मेरी पिछली वीडियो में, वो है हिजाब पर्दे के बारे में। लेकिन घर के अंदर लेडीज़ को कैसे रहना चाहिए वो मैं इंशाल्लाह आज डिस्कस करूँगी आप सबसे। गौर फरमाइए, मेरी उन बहनों के लिए बिल्कुल भी बुरा मत माने आप लोग, क्योंकि अगर ये चीज़ पे अगर आप तवज्जो ना करें, अगर तवज्जो अभी तक आप तवज्जो नहीं करे हैं तो आप प्लीज़ प्लीज़ तवज्जो कीजिए, क्योंकि जो फैक्ट है वो बता रही हूँ मैं, तो आप ज़रूर गौर फरमाइए। देखिए, घर में जो लेडीज़ होते हैं, घर के अंदर बता रही हूँ मैं, घर के अंदर लेडीज़ को कैसे रहना चाहिए। ये जो महरम नामहरम की बात नहीं कर रही हूं मैं, हस्बैंड के साथ कैसा रहना चाहिए, यहाँ पर हस्बैंड की बात हो रही है। तो जो लेडीज अक्सर 90% लेडीज, हमारे मुस्लिम लेडीज ऐसे हैं जो बिल्कुल ग्रांटेड ले चुके हैं अपने हस्बैंड्स को। जी हाँ, ये बिल्कुल अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखती है और जो अल्लाह ताला के अहकामात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है, उसके बिल्कुल खिलाफ वर्दी करती है। जी हाँ, घर में जो कैफियत औरतों की रहती है, मैं सारे औरतों को के बारे में नहीं बता रही हूँ। माशाल्लाह ऐसी औरतें भी हैं जो पाकी का ख्याल रखती है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शौहर के लिए सजती संवरती है अल्हम्दुलिल्लाह, और इबादत गुजार भी होती है अल्हम्दुलिल्लाह, और घर के काम भी, हर वो चीज़ में नंबर 1 है। माशाल्लाह ऐसी औरतें भी है, नहीं है नहीं है ऐसी औरतें। लेकिन ज़्यादातर जो मैं देखी हूँ, गंदगी लेडीज में बहुत ज़्यादा है। गंदगी, इतनी गंदगी रखते हैं, ख़ास तौर पर हाउसवाइफ जो होते हैं, चलो बाहर जो जॉब करती है वो तो कंपलसरी कैसे भी नहाना तो पड़ेगा, और डेली लिबास चेंज होते हैं, और थोड़ा बहुत अपने को सफाई भी रखती है वो लेडीज। जो घर में लेडीज रहते हैं वो तो ग्रांटेड ले चुके अपने हस्बैंड को। सफाई तो 0% बता सकती हूँ मैं, सफाई नहीं, सिर्फ घर के काम में। हाँ, काम वाली भी अगर है, 1 2 3 4 काम वाली अगर हो, तब भी वही कैफियत है। पाकी आधा ईमान है, ये चीज को वो बिल्कुल साइड में रखें। और गंदगी, सर से लेके पैर तक गंदगी। अब बताइए आप, हस्बैंड क्या तवक्को करता है अपनी औरत से कि मेरी औरत साफ सुथरी हो और मेरे शौहर के लिए खुशबू लगाए। यहाँ अपोजिट है। पहले मैं ये बात करती हूँ, उसके बाद फिर इसका अपोजिट क्या है वो बताऊंगी। कि मेरा शौहर की सोच रहती है कि मेरी औरत खुशबूदार हो माशाल्लाह, कि जब मैं उसको देखूं तो मैं खुश हो जाऊं और मेरा जो तकलीफ है, गम है, दूर है, सब दूर हो जाए जैसे मैं घर पहुंचूं। तो ये उसकी सोच और थिंकिंग है, ठीक है, होती है। अब उसकी अपोजिट वही औरत जिसके बारे में आदमी सोचता है अपनी बीवी के बारे में, तो वही औरत का देखिए आप अंदाज कैसा है। दिन भर घर का काम वाली करती है, ये सिर्फ और सिर्फ चैटिंग या फिर कोई ऐसी चीज में मुब्तला। हाँ, बच्चे भी अगर स्कूल जाते हैं, अगर चलो स्कूल नहीं भी गए तो घर में है तो घर में खेल रहे हैं। ये बदबूदार कपड़े भी चेंज करना पसंद नहीं करेगी। अगर नहा भी ले तो फिर वही गंदे कपड़े, और अपनी अंदाज ऐसे है, अल्लाह अकबर। अगर ऊपर इतनी गंदगी है तो आप समझ सकते हैं कि आगे क्या हालत हो सकती है। तो मैं खुले अल्फाज में तो नहीं बता सकती हूँ। तो जैसे आदमी देखता है औरत को, अल्लाह अकबर, वो बेचारा अगर कुछ सोच के भी आता होगा बाहर से कि चलो मैं घर जाके मैं मेरी बीवी से बहुत खुश हो जाऊंगा, मैं अच्छी बात करूंगा इंशाल्लाह, ये सारी चीजें अगर सोचता भी है वो, तब भी वो बिल्कुल उसका जो जैसे मैं बताऊं बीपी का जो पारा जो डाउन होता है ना, वैसी तरीके से उसका जो पारा है उसका डाउन हो जाता है। और ये लेडीज
कब सजती संवरती है, कब पार्लर जाती है। इनको जब किटी पार्टीज होती है, इनको जब कोई पार्टी आती है, कोई पार्टी में जाना है, फंक्शंस में जाना है, शादी, कुछ भी चीज, बिद्दतें करने में नंबर 1 लेडीज है। ये सारी चीज जब जाते हैं जब जगह, तो ये बराबर पार्लर जाएगी, नहाएगी, बहुत काफी टाइम नहाएगी और अपने आप को इतना सजना संवरना, खुशबू, हर वो चीज, 2-2, 3-3 घंटे का मेकअप, कहां पर जाने के लिए? पार्टीज में जाने के लिए, किटी पार्टीज में जाने के लिए, फंक्शंस में जाने के लिए। अब जो बेचारा पति शौहर तरसता हो अपनी बीवी को ऐसे ये कंडीशन में देखने के लिए, वो तो कभी ऐसा मिलता ही नहीं। ये औरों के लिए है, औरों के लिए सस्ती संवरती है, दूसरों के लिए। और जब दावत कंप्लीट हो जाएगी, तब वापस आने के बाद फौरन वही फटे पुराने और गंदे कपड़े, वही हालत में फिर अपनी मिलेगी अपने हस्बैंड को। अरे कम से कम थोड़ी देर जब वो कपड़े दूसरों के लिए अगर तैयार होती है, तो कम से कम ये बेचारे का तो एहसास कर ले कि मेरा शौहर, पहले तो हुकूक है शौहर को खुश करे, शौहर के लिए सजना संवरना, अपोजिट है बिल्कुल। तो अल्लाह के लिए उन लेडीज से, मेरी बहनों से गुजारिश है, अल्लाह के लिए आप तकलीफ ना दे अपने शौहर को। आप पहले तो अपने अल्लाह के अहकामात को तोड़ रही है, आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को तोड़ रही है आप, ये हरकतें आपकी। तो अब जब ये सारी चीज देखने के बाद एक आदमी का रुझान, अपना दिमाग, उसका अपना जहन अगर किसी औरत के, लड़की के पास चले जाता है, ऑब्वियसली वो टेम्प्ट हो जाता है कोई पाक साफ औरत या फिर कोई अच्छी सजी सवरी औरत को देखकर। तो वहां पर भी दोष मर्द को ही देते हैं कि ये बीवी रखकर गर्लफ्रेंड्स बनाता है, बीवी रखकर दूसरे औरतों को देखता है। क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? वो रीजन पता है किसी को? अंदर के हालात आपको बता रही हूं मैं। आदमी को बदनाम कर रहे हैं, आदमी बदनाम हो रहा है ये औरत की हरकतों की वजह से। औरत जो लाइट ले चुकी है ना अपने हस्बैंड को, ग्रांटेड ले चुकी है, उनकी जो सच्चाई है वो बयान कर रही हूं मैं आपको। ये मर्द हजरात नहीं, कोई कोई मर्द तो ऐसे हैं, मैं ऐसे नहीं बता रही हूं कि पूरे मर्द, गंदी औरतें जो रहती है घर में, अपने आप को जीरो मेंटेनेंस, उनके मर्द बाहर देखते हैं, ये वजह है, ठीक है। ऐसे भी मर्द हैं जो बिल्कुल खूबसूरत बीवी, पाक साफ बीवी, दीनदार बीवी, ये भी चीजें रखने के बाद जो बिगड़े हुए हैं, अल्लाह अकबर, जिसको खौफ खुदा नहीं है, वैसे मर्द भी हैं। हर दो तरफ की बात कर रही हूं मैं, ऐसे नहीं है कि सबको दोष दे रही हूं कि सारे मर्द ऐसे हैं और सारी औरतें ऐसे। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि ऐसी औरतें भी हैं जो माशाल्लाह पर्दा, घर की सफाई खुद भी साफ रखती है, ऐसे भी औरतें माशाल्लाह। तो ऐसे भी मर्द है जो अच्छी भली औरत को छोड़कर, अपनी बीवी को छोड़कर बाहर देखते हैं, बाहर पटाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह वालम वो वजह क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन ये भी गलत है, ये भी गलत है, सरासर गलत है। हाँ, आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, आप दूसरा निकाह करें, आपको जो पसंद है लड़की, पहले तो दीनदार हो, ये सारी चीजें इसकी कंडीशंस है। तो पहले दीनदारी आप देखें, निकाह कर लें आप। नाजायज ताल्लुकात बनाने से बेहतर है कि आप निकाह की दावत दें या निकाह करें आप। तो औरत मर्द को कोई भी तरीके से खुश नहीं रखने की वजह से मर्द बाहर देखता है दूसरे औरतों को। तो हमारी बहनों का काम है कि अपने मर्द को, अपने हस्बैंड को संभाल कर रखें, हर तरीके से उसके साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखें, हंसी मजाक का माहौल, दोस्त, अच्छा हस्बैंड अच्छा दोस्त होता है, उसी तरीके से आप जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। तो आप देखिए आपका रिलेशन बहुत मजबूत रहेगा इंशाअल्लाह ताला, बहुत मजबूत रहेगा। जहां पर ये सारी चीजें आती है वहां रिश्ता खोखला हो जाता है और एक दूसरे की कमी
जो है वो लोगों में बताने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की कमी ढूंढने की कोशिश करते हैं। जहां खुशी नहीं मिलती है, जहां बेपनाह एक दूसरे से खुश होते हैं, वहां पर अगर छोटी मोटी गलती कभी होती है, इंसान है, तो उसको भी छुपाया जाता है। असल रीजन ये है। अब जो इंसान खुश नहीं है, कोई भी तरीके से खुश नहीं है, तो क्या तवक्कुह करेंगे बताइए आप उसे। इसीलिए मेरी गुजारिश है उन बहनों से और मेरे उन भाइयों से भी गुजारिश है कि अगर आप कोई चीज ऐसी देखते हैं तो आप मुंह पर बोले, आपकी वाइफ है वो, आप उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें। और औरतें भी अपने हस्बैंड को दुरुस्त करने की कोशिश करें। आदमी लोग भी गंदे रहते हैं, ऐसा नहीं है कि औरत ही गंदी रहती है। तो औरतों का भी काम है कि अपने हस्बैंड को दुरुस्त करने की कोशिश करें, ताकि दूसरे ना बोले हम अपने हस्बैंड को सही करें। ये हर दो का काम है। तो मेरी बहनों, आपसे गुजारिश है कि मैं आपकी इस्लाह के लिए बातें बता रही हूं, ना कि मुझे आपको तकलीफ देने का मकसद मतलब नहीं है वल्लाह। लेकिन आप अगर ये सुनेंगे और इस्लाह हो जाएगी आपकी। और भी कोई अंदर की थोड़ी बहुत चीजें हैं जो मैं एकदम खुल के नहीं बता सकती, मैं बेशक नहीं बता सकती, मैं उतना ओपनली तो नहीं बता सकती ना। तो आप बन अल्फाजों में समझने की कोशिश कीजिए। अपने आदमी को आप खुश रखें तो वो आदमी बाहर नहीं जाएगा। हर तरीके से खुश रखने की कोशिश कीजिए आप, क्योंकि आपका शौहर है वो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आप सुने होंगे कि अगर सजदा होता तो मैं एक बीवी को अपने शौहर के लिए सजदा करने के लिए हकाम देता। ये सजदा नहीं है, लेकिन सजदा नहीं है, अल्लाह के लिए एक ही सजदा है। और जो मज़ारत पे जाके झुकते हैं, सजदा करते हैं, वो हराम है, वो नाजायज़ है और वो लोग मुशरिक है। तो शौहर जो है उसके लिए आप हर वो खुशी देने की कोशिश कीजिए उसको। और उसका भी काम है कि जो भी अगर छोटी मोटी अगर गलती दिखती है तो उसको दुरुस्त करें, एक दूसरे को ओपनली बोलकर, ना कि इनडायरेक्टली, दूसरों के जरिए नहीं। आप खुद अपनी बीवी को सही कर सकते हो या बीवी शौहर को सही कर सकती है। तो ये, और बेऐब सिर्फ अल्लाह की जात है। हर इंसान में ऐब है, कमी हर इंसान में है। एक ही जात अल्लाह की है जो बेऐब जात है। हर किसी में कुछ ना कुछ कमी होती है। तो चलिए, अगर मेरी इन बातों से कहीं कुछ आपको ठेस पहुंची हो या फिर तकलीफ हुई हो तो मैं माजरत के साथ बहुत ही ज़्यादा मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे, माफ़ी चाहती हूँ। तो फिर इंशाअल्लाह ताला ऐसी फैक्ट बातें आपके सामने ज़रूर मैं लेकर आऊँगी, जिसको सुनकर किसी की इस्लाह हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। अगर इस्लाह कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी संवर जाएगी, इंशाअल्लाह। दुआओं की गुजारिश, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, आगे पहुंचाइए। लाइक करना या नहीं करना आपकी इख्तियार है, उसकी ज़बरदस्ती नहीं करूंगी मैं, लेकिन आगे शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।